आज मैं आप लोगों को मिलाता हूँ अपने दोस्त श्रद्धेय भुवनेश्वर बौद्ध जी से। नमो बुद्धाय, जय भीम भाई साहब। नमो बुद्धाय जय भीम। तो आपको महापुरुषों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है और काफ़ी अच्छा अध्ययन करते रहते हैं आप, और काफ़ी कुछ समाज में अपने विचार भी रखते हैं। तो उसमें एक साथ मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ बाबा साहब से संबंधित। अभी जैसे पहले वीडियो में अभी बात कर रहे थे बाबा साहब के बारे में, तो ये एक दूसरा क्वेश्चन उसी से संबंधित ये है, एक अम्बेडकराइट जो व्यक्ति है वो कैसा होता है, उसके क्या उसके एक्टिविटीज़ होती है, क्या उसके क्रियाकलाप होते हैं, कैसी उसकी सोच होती है, कैसे उसके विचार होते हैं, कैसे उसे कोई दूसरा इंसान जान सकता है ये अम्बेडकराइट है। नहीं तो वास्तव में तो आजकल हम देखते हैं काफ़ी लोग बाबा साहब की बात करते हैं और अपने को अम्बेडकरवादी भी समझते हैं, उनका मिशन का काम करते हैं। तो इसमें हमें कैसे क्या उसके एक्टिविटीज़ दिखाई देंगे, क्या क्या ऐसे गुण दिखाई देंगे जिससे हम समझें कि ये वास्तव में अम्बेडकरवादी है या नहीं अम्बेडकरवादी, खाली लोगों को ढोंग करता है, दिखावा करता है। तो आपके ज़हन में कुछ ऐसे पॉइंट बताइए जो लगे कि हाँ ये उसके मेन पॉइंट है, मेन फीचर्स हैं, ये अम्बेडकरवादी ही के मेन फीचर हो सकते हैं। नहीं तो वास्तव में जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, अम्बेडकर के पास अच्छा बोल भी ले रहा है, अम्बेडकर की बात भी कर रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उसके अंदर कितना भ्रम पड़ा है, कितनी अज्ञानता की बात करता है, कितनी अज्ञानता का काम करता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, बताइए अब थोड़ा। बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने महापुरुषों के जो कर्तव्य रहे हैं, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, हमारे लिए जो काम किए हैं, तो जो भी व्यक्ति अम्बेडकर जी का अनुसरण करता है, बाबा साहब का अनुसरण करता है, तो आम जनमानस उसको कैसे समझे कि वास्तव में अम्बेडकरवादी है। आज की तिथि में हम पाते हैं कि लोगों के पास ड्रेस कोड होता है, एक समझ होती है जानकारी की, जिससे प्रतीत होता है कि अमुक व्यक्ति अमुक संप्रदाय से, अमुक व्यक्ति के विचारों को मानने वाला है, जानने वाला है, समझ रखता है। और इसकी जो दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ है, जिसे बाबा साहब ने कहा था कि हम अपने जीवन में नैतिकता के हिरास से कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो हमें आज की तिथि में जो भी व्यक्ति जो बाबा साहब का अनुसरण करता है, उनके विचारों के पीछे चलता है, तो जो प्रचलन में सबसे अहम चीज़ें हैं, जिसे कहा जाता है कि बाबा साहब के जीवन में सच्चाई का कितना महत्व था। जो भी व्यक्ति वास्तव में सच्चा है, कहने के लिए नहीं, अगर वो सिद्धांत रूप में है तो साथ में उसका व्यवहार में भी झलकना चाहिए। दूसरी बात यह है, नैतिकता पर आधारित जितने भी कथन हैं, तत्व हैं, वो अम्बेडकरवादी व्यक्ति के अंदर पूरी तरीक़ा से उसके व्यवहार में आ रहे हैं। जैसे सत्य को बोलने वाला, समाज में पीड़ित व्यक्ति से सहानुभूति रखने वाला, समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला, समाज में असमानता को दूर करने के लिए काम करने वाला, और मूल शब्दों में एक शब्द में कहा जाए कि जो मानव मात्र की भलाई के लिए काम करता है, वही वास्तविक अर्थों में बाबा साहब का अनुयायी है, बाबा साहब के विचारों का पालन करने वाला है। और यदि इसके विपरीत व्यक्ति केवल और केवल अपनी समाज में पैठ बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए यदि इन चीज़ों का सहारा लेता है और व्यवहार में परिवर्तन के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए, राष्ट्र में परिवर्तन के लिए अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है, या जो समाज की जो कुरीतियाँ या बुराइयाँ या दुश्वारियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए काम नहीं करता है, उनमें सहभागिता नहीं करता है, तो हमें समझना चाहिए
कि अमुक आदमी केवल और केवल अपने विकास के लिए, अपनी समझ के लिए, अपने आप को कायम करने के लिए संबंध रखता है, ना कि बाबा साहब के वास्तविक जीवन पद्धति को अपनाता है। जैसा बाबा साहब का कार्य था, उनकी समझ थी, उनकी चाहत थी कि हमारा राष्ट्र और हमारा समाज पूरी तरीक़ा से एक सूत्र में बंधे और सभी व्यक्ति समृद्धशाली हों। किसी भी तरीक़ा का कोई ऊंच नीच, कोई वर्गवाद, कोई क्षेत्रवाद, कोई भाषावाद, कोई जातिवाद और कोई भी अमीरी गरीबी का वर्ग ना हो, सब बराबर हों। ऐसी अवस्था में ले जाने के लिए उन्होंने पूरे जीवन काम किया और उनकी आने वाले समय के लिए चाहत भी थी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, पौध है, उसमें भी ये सभी चीज़ें हों। तो हम कुल मिलाकर के इस निष्कर्ष पर हमें पहुंचना चाहिए कि बाबा साहब का जीवन समाज और राष्ट्र के विकास के लिए और नैतिकता से भरा हुआ था। और आज की तिथि में क्या है कि मनुष्य सामाजिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक अवस्था के क्षेत्र में हो या अन्य सेवाओं के क्षेत्र में हो, समृद्ध है, सुदृढ़ है, समझदार है। लेकिन वहाँ पर एक जो वास्तविक नैतिकता है, जो किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र और किसी भी संप्रदाय की सबसे ज़्यादा पूंजी होती है, और जितना भी जो ज़्यादा सफल हुआ है दुनिया में, जितना ज़्यादा भला किया है लोगों का, वो नैतिक लोगों ने ही किया है। तो बाबा साहब की जो सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है, वो उनकी नैतिकता है। तो नैतिकता जहाँ पर भी नहीं पाई जा रही, जिसमें नहीं पाई जा रही है, वो बाबा साहब का अनुसरण नहीं कर रहा है, बाबा साहब के विचारों पर नहीं चल रहा है, वो अन्य रूपों में लाभ ले रहा है। सही कह रहे, बहुत सही बताया आपने कि कहने का मतलब बाबा साहब का जो विचारधारा है वो मानवता पर आधारित है, समानता पर आधारित है और वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। तो जो इंसान तर्कवादी नहीं है, वैज्ञानिक सोच वाला नहीं है, जिनके अंदर मानवता नहीं है, एक इंसानियत नहीं है, तो वो अम्बेडकरवादी नहीं है। बाकी वो कितना भी ड्रामा करे, कितना भी अच्छा बोल लेता हो, कितना भी वो अगर वो पढ़ता भी है और कितना भी प्रोग्राम अटेंड करता हो, तो कार्यक्रम में भाग लेता हो, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी है। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करता है, अगर उसके अंदर ये गुण नहीं है, लोगों को हित में कार्य नहीं करता है, मानवता के अंदर लक्षण नहीं है और वैज्ञानिक सोच नहीं रखता है और तर्क पे बात नहीं करता है, सिर्फ अपनी ही मानता है, या पता लगा जो बात है उसे तर्क में कोई वही नहीं लगता कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो अम्बेडकरवादी नहीं है, अम्बेडकरवादी सोच वाला नहीं है। यही पहचान है। तो बाबा साहब के जो विचार हैं और उनका जो लाइफ है, उनका जो उनसे सबसे हमें बहुत जानकारी मिलती है, कैसे संघर्ष उन्होंने किया, किस तरीके से उन्होंने अध्ययन किया और किस तरीके से हर जगह स्टेप पर उन्होंने अपमान सहा देखा। तो फिर काफ़ी उनसे हमें कुछ मिलती है, इसलिए बाबा साहब का बहुत बीच में बोलेगा थोड़ा सा। बाबा साहब के जीवन से और उनको पढ़ने और समझने के बाद हमें दो चीज़ें बहुत ही अच्छे रूप में मिलती है कि उनके जीवन में संघर्ष और परिवर्तन, पूरा जीवन संघर्ष और परिवर्तन के लिए संघर्ष, ये उनके जीवन का आधार रहा है। कि लोग जीवन में संघर्ष तो करते हैं केवल समृद्धता के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है वो राष्ट्र और समाज में परिवर्तन के लिए किया है। उन्होंने कहने का मतलब अगर जो धर्म परिवर्तन अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था 1956 में, तो ये एलिना जेलिट एक लेखक है, लेखिका, तो वो भी कहते हैं ये उनका धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि ये एक समाज का परिवर्तन है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए परिवर्तन था, क्योंकि उसमें काफ़ी छुआछूत थी। इस पर भी थोड़ा सा हमें समझ विकसित करनी चाहिए, लोगों की भी समझ विकसित है इस पर। जो बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो निष्कर्ष पर पहुँचे थे, तो उन्होंने देखा था कि भारत जैसी देश की जो कल्चर है, यहाँ की जो जीवन पद्धति रही है, जो हज़ारों साल से अतिक्रमण की पद्धति, शोषण की पद्धति, दमन की पद्धति और गैर कहा जाए अवैज्ञानिक पद्धति रही है,
और विनाश पर आधारित पद्धति रही है, तो उसमें उन्होंने देखा कि इसको बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका आधार ही शोषण और दमन और गैर वैज्ञानिक है, तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन करने का जो मूल आधार है वो दुनिया की जो सबसे श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति है, और सिद्ध भी हो चुका है कि उसमें जो मानवता से भरी हुई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरीक़ा से भरी हुई, साथ ही परिवर्तन के लिए जो भरी हुई पद्धति है, जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं या बौद्ध धर्म कहते हैं या बौद्ध जीवन पद्धति कहते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें मिलती हैं कि वहाँ कोई भी असमानता नहीं है, पूरी तरीक़ा से वैज्ञानिक है और विकास और परिवर्तन पर आधारित है, जो प्रकृति के अनुरूप चलती है। इसीलिए बाबा साहब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम जो पद्धति भारत में रही हज़ारों साल की अतिक्रमण और दमन की, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो गैर अवैज्ञानिक है, विनाशकारी है। इसके विपरीत जो भारत की वास्तविक मूल पद्धति रही है, जीवन जीने की श्रेष्ठ पद्धति, जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं, जो पूरी तरीक़ा से मानवता, विकास, परिवर्तन और विज्ञान पर आधारित है, उसको स्वीकार किया। और वो इसलिए स्वीकार किया कि हम स्वीकार करेंगे तो आने वाली जो हमारी पौध है, वो अगर इसको अपना लेती है, इस पर चलती है, तो जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी दुश्वारियां रही हैं जीवन में, जितना भी दमन रहा है, शोषण रहा है, प्रतिकार और हिंसा रही है, वो सब अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी और मनुष्य पूरी तरीक़ा से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। और उसके आज हम देखते भी हैं, जैसे जिन देशों को नास्तिक देश कहा जाता है, बौद्धिस्ट देश कहा जाता है, जैसे नास्तिक देशों में भी हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो विश्व स्वास्थ्य की दृष्टि से, खुशहाली की दृष्टि से जो इंडेक्स आते रहते हैं, उनमें हम देखेंगे कि फिनलैंड जैसा देश पूरी तरीक़ा से, जिसे नास्तिक देश कहा जाता है, वो खुशहाली और समृद्धता में सबसे आगे रहता है। जापान को हम लेते हैं कि जो पूरी तरीक़ा से बुद्ध धर्म का पालन करता है, वहाँ पर हिंसा का या वहाँ पर दमन या शोषण का कोई भी प्रारूप नहीं पाया जाता है। और उनके संविधान में भी पहले ही नीति रहती है, उनके प्रस्तावना में, कि हम ना लड़ेंगे और ना लड़ने के रूप में किसी का सहयोग करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है जहाँ जहाँ हम अच्छे रूप में पाते हैं, तो ये बुद्ध धर्म का ही बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो मानव मात्र की भलाई के लिए काम करते हैं। वही बाबा साहब ने जो अपने जीवन में इस पद्धति को, इस धर्म को या इस दर्शन को जो अपनाया था, वो इसीलिए अपनाया था कि मानव के अंदर जितनी भी असमानताएँ, हमारे समाज में जितनी भी असमानताएँ, हमारे देश में जितनी भी असमानताएँ रही हैं, उनको हम दूर जब ही कर सकते हैं जब हम एक ऐसी व्यापक जीवन पद्धति को अपनाएं जिसका इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, और जो विकास, विज्ञान और परिवर्तन, साथ ही प्रकृति के पूरी तरीक़ा से 100% अनुरूप है, जिसमें किसी भी तरीक़ा का कोई भी दोष नहीं है, किसी भी तरीक़ा का। तो उस जीवन पद्धति को इसीलिए अपनाया था कि बहुत से काम इसको अपनाने से ही हमारे ख़त्म हो जाएंगे, और नहीं तो हमें अपने पूरे जीवन में संघर्ष करना होगा। और उस संघर्ष से ये भी होगा कि हम उसका निराकरण भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जो पद्धति रही है अतिक्रमण वाली, उसका कोई भी आधार ही नहीं था, वो तो शोषण और दमन पर आधारित थी। और उसमें देखा भी गया है कि मनुष्य ने मनुष्य का ही दमन और शोषण किया है। ऐसे उसकी कुरीतियाँ और बुराइयाँ आज भी सामने आती हैं कि मनुष्य मनुष्य नहीं माना जाता है। तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे श्रेष्ठ जीवन पद्धति को स्वीकार किया था जिसमें कोई भी मानवीय बुराई नहीं है, जो पूरी तरीक़ा से प्रकृति के अनुरूप है, 100%। ठीक है, बहुत बढ़िया बता रहे। कुल मिला के वर्तमान समय में भी देखते हैं कि कुछ लोग, अगर उनको हम समझदार समझते हैं या काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा समझते हैं, जो काफ़ी जागरूक समझते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी हम ये चीज़ देखते हैं, तो अपने वो व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी ज्ञान का प्रयोग करते हैं, और लोगों को पीछे हटाने का या उनको नीचा करने के लिए, उनको अपने से नीचा रखने के लिए करते रहते हैं। सही बात है। तो ये सब उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अज्ञानता ये उनके अंदर भरी होती है, लेकिन उन्हें लगता रहता है कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, समझदारी हो गई है,
तो इन चीज़ों को भी मैंने ऑब्जर्व किया है। सही आपने इस चीज़ को समझा है और पकड़ा है। होता क्या है, हमने ऐसी सभ्यता में जिया है, ऐसे समाज में जिया है जहाँ पर लोग व्यक्तिगतवाद को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और हम वापस आएंगे बुद्ध बाबा साहब पर हम्म, कि अगर व्यक्ति जो मानवीय जीवन में जो नैतिकता के आधार है, जो नैतिकता है, जिसमें सबसे बड़ा गुण है समानता, अगर समानता का वास्तविक व्यक्ति के जीवन में सही अर्थों में उसके व्यवहार में और उसकी कार्यशैली में नहीं आ पाता है, और कार्यशैली और व्यवहार में आएगा कब, जब वो अपने अंदर से पवित्र होगा, उसके माइंड में या उसके मनोविज्ञान में किसी भी तरीक़ा की कोई भी असमानता नहीं रह जाएगी। अब असमानता रहेगी कैसे कि हम ऐसी कल्चर में जिए हैं जिस कल्चर का आधार ही असमानता रही हो, तो हमारा धीरे धीरे जो मनोविज्ञान तैयार हुआ है वो असमानता का तैयार हुआ है। और जब हम आगे बढ़ते हैं जानकारी के रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में समृद्ध होते हैं, राजनीतिक रूप में समृद्ध होते हैं, तो हमारे अंदर का ये जो असमानता का मनोविज्ञान है, असमानता का जो भाव है, वो ख़त्म नहीं होता है। वो ख़त्म कब होगा? वो ख़त्म जब ही हो सकता है कि हम ऐसी सभ्यता का, ऐसे महापुरुषों का अनुसरण करें जिनके जीवन में इनका कोई भी मूल्य ना रहा हो। जिनमें हम तथागत बुद्ध को लेंगे कि तथागत बुद्ध का जीवन पूरी तरीक़ा से 100% स्वाभाविक था, प्रकृति पर आधारित था। प्रकृति में भी हम जब देखते हैं कोई भी छोटी से छोटी घटना या बड़ी से बड़ी घटना घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, तब परिणाम आता है। यही मनुष्य के जीवन में है कि मनुष्य के जीवन में जैसा वो अपने विचारों को, अपने मनोविज्ञान को और अपने व्यवहार जो उसका घटित होगा, वो उसके अंदर के चलने वाली क्रिया प्रतिक्रिया जो मन की है उसके ही ऊपर निर्भर करेगा। दिखावे में कोई भी व्यक्ति बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को पेश करता है, उसका विज्ञापन दिलवाता है या एडवर्टाइज करता है कि ये बहुत ही व्यक्ति धार्मिक है, बहुत ही व्यक्ति परोपकारी है, बहुत ही व्यक्ति दान से भरा हुआ है, बहुत ही व्यक्ति कल्याण से भरा हुआ है। तो हमें कभी भी इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि क्या वास्तव में ये भरा हुआ है, लेकिन उसके पीछे उसके किए हुए कार्य और वो आज की इस स्थिति में इनको देने के लिए जब है तो इसके पीछे वो क्या कर रहा है, हमें इस पर भी जाना चाहिए। इस पर भी हमारी वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए कि कहीं वो उसने समाज का, राष्ट्र की जो जितनी भी प्राकृतिक संपदा है उसका उससे पहले उसने अनैतिक रूप में, ये अन्याय के रूप में कितना दोहन और शोषण किया है। उसके बाद वो इस कंडीशन में आया है कि हज़ारों लोगों का उपभोग की चीज़ों को अकेले उपभोग करने के बाद उसमें से 10 लोगों को वापस करता हो और फिर उसका विज्ञापन करा रहा हो कि हम दुनिया के सबसे अच्छे, समझदार, परोपकारी, कल्याणकारी और दानी व्यक्ति हैं। तो हमें ये देखना होगा। और हमारी जो कल्चर में देखा जाता है, यहाँ भारतीय कल्चर में रहा है कि लोग दानी रहे हैं, परोपकारी रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने लाखों लोगों का जीवन से शोषण और दमन किया है। और प्राकृतिक जितनी भी संपदा है उसका पता चला है कि वो उसके 90% मालिक बन के बैठे हुए हैं। उसके बाद वो कुछ अंश देते हैं लोगों को, इसलिए कि लोग मेरा गुणगान करें, लोग हमें स्वीकार करें कि ये अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत कल्याणकारी है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। और इससे जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ें हैं थोड़ी सी, कि एक शब्द आता है अनाथ। जब जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है तो राष्ट्र ही हमारा पिता माता सब कुछ है, और उसमें जब हमने जन्म लिया है तो जिसने माता पिता ने जन्म लिया अगर वो नहीं रहा है उसको फिर हम कहते हैं समाज में कि अमुक बच्चा अनाथ है। अनाथ कैसे? जब हम उस राष्ट्र के बच्चे हैं तो हमें अनाथ नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो इस आज भी हम देखते हैं कि अनाथालय लोग चलाते हैं, अनाथ बच्चा कहते हैं। जब राष्ट्र ही हमारा है, राष्ट्र में सब कुछ भरा हुआ है, तो अनाथ कैसे हो सकता है? जैसे नीदरलैंड और फिनलैंड को हम लेते हैं, वहाँ पर बच्चे के पिता का नाम नहीं होता है, राष्ट्र से नाम होता है। तो जब हम राष्ट्र से हैं, हमारा राष्ट्र है, तो हम अनाथ कैसे हुए? लेकिन हमारे समाज में आज भी बड़े गर्व और बड़े ही उत्साह और सम्मान के साथ कहते हैं कि अमुक बच्चा या अमुक बालक जो है वो अनाथ हो गया है।
ये हमें समझना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र का और अपनी मनुष्य सभ्यता का अपमान करते हैं, हम कितने पीछे जी रहे तो हैं। इससे कुछ मनोबल भी बच्चे गिर जाता है कि मनोबल ये नहीं, उसे बच्चा लगता है कि वास्तव में हम हाँ अनाथ हैं। अनाथ है, उसे अनाथ कभी ये है। महसूस नहीं होता है कि ये जो हमारा राष्ट्र है, यहाँ की जो मानवीय पूंजी है, ये मेरी है या राष्ट्र मेरा है। तो उसे लगता है कि हम दूसरी कहीं ऐसी दुनिया के व्यक्ति हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं, ये इस दुनिया के लोगों की चीज़ है। सही बात तो है। इन चीज़ों से हम कभी गौर ही नहीं करते हैं, हम गौर कहते ही हैं नहीं अनाथ करते हैं, हैं। अनाथ है। इसी तरीके से हम एक और छोटी भी चीज़ पर जाएंगे कि जिस समाज में वृद्धालय बने हों, वृद्धालयों के लिए काम हो रहे हों, अनाथालय के लिए काम कर रहे हों, तो समझ लो ये समाज, ये राष्ट्र में कितनी भी विसंगतियाँ, कितनी कुरीतियाँ रही होंगी कि उनको दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो राष्ट्र समृद्धशाली होता है, वहाँ पर इतने स्किल डेवलप किए जाते हैं, प्रति व्यक्ति में कभी भी उसे वृद्धालय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी पैदा हुए बच्चे जिसके माँ बाप नहीं, उसको कभी अनाथ की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी सभी कुछ राष्ट्र की संपत्ति, और राष्ट्र बहुत ही हमारा मजबूत और समृद्धशाली है। तो हमें इन चीज़ों पर जाना होगा और इनको समझना होगा कि कैसे हम आज भी उन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि अपने देश के नागरिकों को हम वृद्धालय में झोंकते हैं, वृद्धालय चल रहे हैं, अनाथालय चल रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन है हमारी नर्सरी है, उसको अनाथ कहते हैं। जो एक राष्ट्र है जिसकी अपनी एक गरिमा है, अपना गौरव है, विश्व में अपना स्थान है, वहाँ जन्म लेने वाले बच्चे को हम कहते हैं ये अनाथ है। सही है। चीज़ों को हमें समझना होगा। इससे पता भी चलता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी फिर उसका यहाँ की जो कल्चर रही है, वो चलाने वाले, उस कल्चर में जीने वाले लोग बहुत ही शोषण और दमन पर आधारित रहे। इसीलिए उन्होंने इस तरीके का जो डिवाइनेशन किया है शब्दों में, ये अनाथ है, ये वृद्धालय, मतलब जो है वृद्ध हो गए हैं, इनका देखभाल वाला कोई भी नहीं। तो इसका मतलब हमारे देश में जो भी सभ्यता रही है वो बहुत ही शोषण और दमन पर आधारित रही है। इसी साथ में शब्द एक और दूसरा जुड़ा, वो बोल देते हैं कि इसका कोई है नहीं। हाँ, वो वही कितना अजीब सा शब्द लगता है, इसका कोई, यानी कि तुम्हारा बहुत है और उसका मुँह का कोई नहीं। मरते टाइप कौन तुम्हारा साथ जा रहा है? तो यही तो देखने वाली बात है। ये कितना, यानी कि ये हमें गरीब कल्चर, अज्ञानता पे आधारित बातें रहती हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के दायरे, इसका कोई है नहीं, बेचारा अनाथ है, हमारे राष्ट्र का बेसहारा है, लाचार है, का बच्चा है। हाँ, और उसको हम कहते हैं ये अनाथ है। अनाथ है, लाचार है, बेचारा है, बेसहारा है, गरीब है, कमज़ोर है। तो ये शब्द भी वास्तव में इंसान को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमज़ोर बनाते हैं। साथ ही और भी जागरूकता के क्षेत्र में हमें बढ़ना चाहिए। कोई भी राष्ट्र जो जिसकी अपनी गरिमा है, अपनी सीमाएं हैं, अपनी प्रभुसत्ता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक इस बात को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर संस्थानों का निर्माण नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत संस्थानों का निर्माण होगा तो लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए ऐसे ही व्यवहार होते रहेंगे। क्योंकि वहाँ पर कभी भी राष्ट्र का भाव उत्पन्न नहीं होता है, कभी भी राष्ट्र का भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। और ये चीज़ें और भी बढ़ती रहेंगी, क्योंकि लगेगा कि जो हमारे संस्थान हैं, हम जैसे शिक्षा के आज क्षेत्र में जाते हैं, तो जहाँ पर जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जिनके पास संसाधन हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध लोग हैं, और वहाँ की उच्च दरों की मासिक जो मंथली फीस ली जाती है, और वहाँ पर शिक्षा लेते हैं बच्चे, तो उनके अंदर क्षमताएं ज़्यादा आएंगी। उसी के साथ जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा है, उसके तहत जो विद्यालय हैं, उनमें कतबे कुछ कमियां पाई जाती हैं, तो पूरी तरीक़ा से वो नहीं पूरा दे पाते हैं। तो समाज में यहीं से बंटवारा शुरू हो जाता है। इसीलिए किसी भी राष्ट्र की एकता और संबद्धता के लिए, उसके आने वाले भविष्य जो है वो गौरवशाली हो, विकास से भरा हुआ हो, तो एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। सही बात है। और वो सरकारी संस्थानों में ही होनी चाहिए, और पूरे राष्ट्र के समस्त बच्चों के पढ़ने और लिखने और स्किल डेवलप के लिए सभी को वहाँ से ही लेना चाहिए। अगर इसके विपरीत प्राइवेट क्षेत्र में अगर शिक्षा के तीन पैटर्न रहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे केंद्रीय विद्यालय, उनकी पढ़ाई, या CBSE बोर्ड से संबंधित जो है उनकी पढ़ाई, और या
जो प्रदेश के बोर्ड हैं इनकी पढ़ाई में जो अंतर पाया जाता है, इससे क्या होता है कि दो चरित्र तैयार होते हैं, दो मनुष्य के चरित्र तैयार होते हैं, एक श्रेष्ठ और एक निकृष्ट वाला। और ये आने वाले दिनों में खाई पैदा होती चली जाती, खाई बढ़ती चली जाती है। और ये इसका परिणाम ये नहीं कि व्यक्ति तो समृद्ध हो जाता है, लेकिन इससे राष्ट्र में एक बहुत बड़ी खाई, मतलब जिसे कहा जाता है गरीबी अमीरी वाली, तैयार हो जाती है। और ये किसी भी राष्ट्र के लिए किसी भी रूप में अच्छी नहीं हो सकती है। तो वो राष्ट्र सबसे ज़्यादा समृद्ध होगा, मजबूत होगा, जहाँ पर जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं वो सब सरकार से संबंधित होने चाहिए, उन पर प्राइवेट अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपने कि सबकी शिक्षा समान होना चाहिए, तभी समानता की बात आएगी। और काफ़ी बातें हो चुकी हैं, इसी के साथ में आप बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।